तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मणिपुर से और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर बूस्ट मिला है स्टेट को और पहली सीमेंट लोडेड गुड्स ट्रेन पहुंच गई है खोंगसांग स्टेशन के ऊपर। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अभी तक ट्रेन कनेक्टिविटी थी नहीं। पिछले कुछ सालों में रेल लाइंस बनी थी, इंडियन रेलवेज नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज ने मिलकर जो है यहाँ पर ये रेल लाइंस बनाई है और अब यहाँ पे मालगाड़ियां पहुंचना शुरू हुई है। अब दोस्तों वैसे जो है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा कई लोगों को, लेकिन एक बात समझो, जो एक ट्रेन होती है वो 8 to 10 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट होती है सामान पहुंचाने के लिए कंपेयर टू ट्रक्स वगैरह। ऑफ करेंटली जो अगर नॉर्थ ईस्ट का हम टेरेन देखे तो घाट्स वगैरह सब मिलके अगर हम देखे तो सामान पहुंचाना एक बहुत महंगा टास्क था। ट्रेन की वजह से अभी जो बहुत ज्यादा कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स है, स्टील, सीमेंट, खाने पीने की चीजें, ग्रेन्स वगैरह, ये बहुत कम कॉस्ट पे जो है यहाँ पे पहुंच पाएगी। इसकी वजह से जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उनकी कॉस्ट कम होगी और इसके कारण जो है स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। जो लोकल लोग हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा और ऑब्वियसली यहाँ पर नए मार्केट्स डेवलप होंगे जो देश से ज्यादा बेहतर कनेक्टेड होंगे और देश की इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर कनेक्ट होगी और काइंड ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ मणिपुर जो है इसकी वजह से बेनिफिट करेगा। अब वैसे और एक्सपेंशन हो रहा है ट्रैक्स का, एक भी ऐसा स्टेट नहीं बचने वाला है आने वाले समय में जहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं होगी अंडमान निकोबार को छोड़कर, और प्रोबेबली वहां पे भी कोई लोकल नेटवर्क बनी जाएगा। तो ये एक बड़ी न्यूज है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के एक्सट्रीम नॉर्थ से रिलेटेड, जहाँ पर लद्दाख पावर डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए है स्मार्ट मीटर्स और यहाँ पर मेनली नुब्रा जांस्कार ट्रांसमिशन लाइन जो है ये कंप्लीट वो कर देंगे 2025 तक, ऐसा उन्होंने कहा है, और जो वर्क है उसको जल्दी अवार्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक काफी जरूरी प्रोजेक्ट है। अगर हम बिजली की बात करें तो अभी करेंटली यहाँ पर छोटे मोटे पोल्स, थोड़े मोटे हाई टेंशन लाइन के जरिए बिजली पहुंचती है। इसका जैसे अनरिलायबिलिटी है, अगर बीच में कोई ब्रेकेज आ जाता है तो मल्टीपल डेज तक पावर नहीं रहता है। और अगर हम इस एरिया के क्लाइमेट को देखें, कम्युनिकेशन गैप को देखें, टेरेन को देखें, तो ऑब्वियसली पावर और कम्युनिकेशन एक जरूरी चीज है। इसकी वजह से एक हाई पावर लाइन को जो है गवर्नमेंट बनाएगी ऐसा कहा गया था, जिसके ऊपर अब काम शुरू होने वाला है और इसके साथ में जो काम है वो गवर्नमेंट शुरू कर रही है। अगली खबर दोस्तों और ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से जिन्होंने प्लान किया कि वो अक्वायर करेंगे और 6000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसके लिए वो 14,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे अगले 2 साल में। यहाँ पे वैसे दोस्तों अगर टोटल कीमतों की बात करें तो 63,500 करोड़ रुपए यहाँ पर इंफ्रा के ऊपर भी खर्चा कर रही है इंडिया, जहाँ पर रोड्स, ड्रेन्स, पार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, यूटिलिटीज, इनके ऊपर काम हो रहा है इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये यमुना एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी का बेल्ट है दिल्ली एनसीआर के आसपास में, ये देश की बिगेस्ट प्लान सिटी के तौर पे डेवलप होगा, क्योंकि कोई ऐसी सिटी नहीं है, चाहे मुंबई 3 पॉइंट हो, नवी मुंबई हो, दूसरे शहर हो, कहीं पे भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर अब ये हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो प्रिपेयर करेंगे एक 3 साल का रोड मैप बीएसएनएल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बीएसएनएल इसके लिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 132 करोड़ रुपए पे करी। बेसिकली इनको बताएंगे कि कैसे प्रॉफिटेबल बनना है और वगैरह वगैरह। बेसिक एम ये होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना, इंप्रूविंग रेवेन्यू, बेटर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, सेल्स इंप्रूव करना, सेल्स एंड मार्केटिंग इंप्रूव करना। अब दोस्तों करेंटली अगर हम देखें तो जो बीएसएनएल इसके पास ढंग के 1 करोड़ कस्टमर भी नहीं है, लेकिन इनके पास में 57,000 एम्प्लॉइज है, जबकि जो दूसरी कंपनीज है इनके पास में 8, 10, 12 या फिर इनफैक्ट 30 करोड़ तक कस्टमर्स है और इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है उनसे कम। तो आप जानते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बाबू अफसरों के साथ कैसे काम होता है। तो बीएसएनएल के अंदर जब कंसल्टिंग अब होगी तो जो रिकमेंडेशंस आएंगे जरूरी ये है कि इनको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि रिकमेंडेशंस तो जो है क्या आने वाले हैं ये काइंड ऑफ पहले से लोगों को पता है। अब देखते हैं कैसा बीएसएनएल को रिवाइव करने का प्लान होता है। अगली खबर दूसरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस सीख कर रही है मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है वेस्टर्न महाराष्ट्र को डेवलप करने के लिए, और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है वो प्राइम मिनिस्टर से रिसेंटली मिले इसी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वाटर ग्रिड का, इसके अंतर्गत किया ये जाने वाले कि जो कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन के अंदर, इनको इंटरकनेक्ट नहीं किया जाएगा। कुछ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स भी है जिसकी वजह से ओवरऑल वाटर फ्लो और जो यूजेज ऑफ वाटर है वो बेहतर बनेगा। 40,000 करोड़ का वैसे प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया गया था 2019 में। अभी इसकी क्या कॉस्ट होगी उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट को ये इंडस्ट्री अर्ज कर रही है कि वो 30 से 35,000 करोड़ रुपए की पीएलए स्कीम सब कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज के लिए लगाए। तो अब जानते हो गवर्नमेंट ऑलरेडी पीएलए में काफी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और काफी पॉजिटिव रिटर्न्स भी रहा है। गवर्नमेंट जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में पैसे लगाया और 8 बिलियन का तो एप्पल एक्सपोर्ट कर रही है, और बाकी कंपनी जो है वो भी काफी बड़े लेवल पे। इनफैक्ट दोस्तों मैंने भी रिसेंटली देखा कि मैंने जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे थे जो पहले नहीं होते थे मेड इन इंडिया, वो मेड इन इंडिया थे। लेकिन अब ये जो कंपनीज अभी प्रोडक्शन कर रही है फाइनल प्रोडक्ट्स का, वो चाहती है कि जो अंदर के कंपोनेंट्स है, चिप्स हो गए, आईसीज हो गई, सब असेंबलीज हो गई, इनको भी भारत में बनाया जाए और इसके लिए स्पेशल पीएलए स्कीम आए। अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन ये एक स्टेप अगर देखा जाए तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए था।
अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन MMRCL से रिलेटेड, जो कि फेज 1 ऑफ एक्वा लाइन 3 मुंबई मेट्रो लाइन 3 जुलाई 1 को ऑपरेशन शुरू कर सकती है। तो दोस्तों अभी ये खबर मैंने मल्टीपल टाइम्स कवर की है और ये खबर आते रहती है। और रिसेंटली जो है अश्विनी भिड़े मैम ने जो एक इंटरव्यू दिया था न्यूज चैनल्स को, उसके हिसाब से अगर खबर को देखे तो बहुत ही जल्द CRMS RDVSO को जो है ट्रायल्स के लिए बुलाया जाने वाला है और उसके बाद में जो है काम जो कंप्लीट हो गया है वैसे फेज 1 का, इसकी टेस्टिंग करके लोगों के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। वैसे इस डेट को थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ में ही लेना चाहिए। अगली खबर दोस्तों और ये राइट्स लिमिटेड से, जो कि डिक्लेयर हो गया एज लोएस्ट बिडर टू प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेट्रो कॉरिडोर कनेक्टिंग कोयम्बेडु एंड अवादी, जो नॉर्थ वेस्ट चेन्नई का भाग है। तो ये 16.7 किलोमीटर की एक एलिवेटेड मेट्रो लाइन होगी जो कि कई इंपॉर्टेंट एरियाज में से गुजरेगी। कोयम्बेडु अगर आप चेन्नई को समझते हो तो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट एरिया, बस टर्मिनल, सब कुछ यहीं पर है और यहाँ पे कनेक्टिविटी इसलिए जरूरी है ज्यादा बेहतर हो। ऑलरेडी मल्टीपल मेट्रो लाइन्स का जंक्शन यहाँ पे बनता है, लेकिन अभी यहाँ से एक और लाइन जो है वो आगे फॉरवर्ड होगी। CRML वैसे बहुत बढ़िया काम कर रही है मेट्रो लाइन के एक्सपेंशन के लिए, अभी यहाँ पर इसका काम जो है DPR बनाने का होगा अगली लाइन के लिए। अगली खबर दोस्तों ये देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से रिलेटेड, जो कि 12 साल पहले कंसेप्चुअलाइज किया गया था मपेडू चेन्नई के पास में, ये अभी फाइनली फिर से इन टॉक्स आ गया है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है इसका। जब रिलायंस इंडस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इसका जून में और 184.27 एकर्स पे बना हुआ ये जो प्रोजेक्ट है इसको ये अब काम करेंगे। यहाँ पर बेसिकली काम होगा कार्गो एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमोडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग, पैकिंग, रीपैकिंग वगैरह का। ये जरूरी है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए। वैसे देश में कई मल्टीमोडल पार्क्स बन रहे हैं, कंसोलिडेशन पहले इसका किया गया था लेकिन अब ये बन रहा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में करते हैं। पूछते हैं मीरा रोड वेस्ट डेवलप क्यों नहीं करते। तो दोस्तों यार देखो, ये सवाल पूछा जाना कुछ ऐसा है कि मेरे बिल्डिंग के पीछे की नाली जो है वो खराब क्यों है, और नेशनल लेवल पे ऐसे सवाल पूछना जो है वो बहुत बेकार है, क्योंकि वहां पे लोकल लेवल के सवाल पूछना जरूरी होता है जो लोग को आप निलिख करके देते हो बेसिक लेवल पे। क्योंकि जो अभी आप इलेक्शन में वोट दे रहे हो ना, वो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जाके जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई पॉलिसी बनती है, मिनिस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर कौन बैठता है, आपके देश के अंदर लॉस क्या बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बिल्स कौन से पेश होकर पास वगैरह होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। आपके घर के पीछे कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, आपके घर के पीछे का रोड बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके लिए जो है आपकी सिटी लेवल की गवर्नमेंट जो है, आपका लोकल जो नगर सेवक वगैरह है वो जिम्मेदार होता है। सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, इसके लिए आपका नगर सेवक जिम्मेदार है। जो आपके शहर के रोड, ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात है उसके लिए आप जो ये बेसिक लेवल की वोटिंग करते हो ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो ज्यादा जरूरी होती है। तो उस समय पर जो है वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। और ऑब्वियसली डेवलप क्यों नहीं करते, इसका सिंपल आंसर होगा कि राइट लोगों को अगर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो रॉन्ग लोग तो जो है वो राइट काम करने वाले हैं नहीं। ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड भी होता है, जैसा मार्केट वैसा डिमांड। देश के अंदर कुछ ऐसे एरियाज है जैसे नवी मुंबई वगैरह को ले लो, चंडीगढ़ वगैरह को ले लो, ये लोग अपने शहरों से प्यार करते हैं तो काइंड ऑफ यहाँ पर वोटिंग भी उन बेसिस पे होती है। वहाँ पे बसेस के नाम पे वोटिंग हो जाएगी, वहाँ पे इंफ्रा के नाम पे वोटिंग हो जाएगी। लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे इश्यूज जो डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करते उसके नाम पे वोटिंग होती है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो है जो इलेक्ट होके आया है वो जिस बात से फिर से इलेक्ट होगा उसी के ऊपर खेलेगा, दूसरे बात पे नहीं खेलेगा। नसीब से अगर मेरा रोड की भी बात करें तो MMRDA की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स पहुंच तो रहे हैं, जैसे मेट्रो वगैरह की अगर हम बात करें तो, लेकिन इंटरनली कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी न्यूज सबमिट करने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।